टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सबका टी टाइम मनोरंजन में स्वागत है। और ये हैं नीलेश। घबराइए मत भाई, हमारे मेहमान आ रहे हैं आपका मनोरंजन करने। तो पहले आइए बुलाते हैं लवलीन मिश्रा को। मैंने लाइनें याद कर ली सारी। करनी, वेरी गुड गर्ल, सिट डाउन ऑन चेयर। ओके। अतुल श्रीवास्तव, नाम याद रहा? मैं क्या कि मैं देख रहा था ये क्या कर रही है। हाँ भाई सुरेश, आ जाओ। आ सॉरी होता है। चलिए अब राउंड शुरू करते हैं। सवाल आपके, जवाब हमारे। तो इसमें सिचुएशन ये है कि टीवी पर एक लेडी है जो खत पढ़ रही है, जो व्यूअर्स भेजते हैं, और अतुल आप बन जाए जवाब देने वाले। लवलीन जी लेडी बने। नमस्कार। सवाल जवाब के इस दौर में, इस सिलसिले में, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे यहाँ जग प्रसिद्ध, मोहल्ला प्रसिद्ध, गटर प्रसिद्ध डॉक्टर पादुकोणे आए हैं। इनका हार्दिक स्वागत करिए। अब ऐसा है कि बहुत सारी महिलाओं ने, बूढ़ी भी और जवान भी, उन्होंने अपनी ढेर सारी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब लिख के भेजे। आप प्लीज इनकी मदद करिए ना। मैं करूंगा, मैं दादा आप पढ़िए पहले। देखिए दोस्तों, इनकी वाणी पे ध्यान दीजिएगा। इनका अभी कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए ये चश्मे पहनते हैं। तो पहला सवाल है, इस बार झुमरी तलैया से नहीं आया, इस बार मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से आया है। बालिका का नाम है सुलन देवी। वो कहती है कि मैं 22 वर्ष की बालिक हूँ। मेरे शरीर पर घने बाल हैं, बताइए मैं क्या करूं? ये बालक होंगे? हाँ जी। ये बालक हैं जी। मेल? हाँ, मेल है ये। वो मेल है। हाँ, ये क्या किए आपके घने बाल शरीर में, तो आप क्या करते? वो करती ही नहीं है ना कुछ। अच्छा, तो ये आप क्या करो जी, आप अपने जो घने घने बाल है उसको आप, ये जेल होता है, जेल हेयर फिक्सर जैसा। हेयर फिक्सर है, हेयर फिक्सर को अपने सारे घने बाल में लगा के उसको सुट 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 खड़े हो जाएंगे सब। खड़े कर को, खड़े कर को आप बच्चों को डरावो। बच्चों का काम तमाम, आपका भी काम। ये बहुत अच्छा बोला डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आजकल हम इतना बात करते हैं कि बच्चों पे टेलीविजन का दुष्प्रभाव होता है जब वो ये सब हॉरर वॉरर देखते हैं। मुझे लगता है कि घर में ऐसा अगर हॉरर मिलेगा तो लोग टीवी के गंदे कार्यक्रम नहीं देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादा टाइम में बर्बाद करें हम। और दूसरा सवाल भी जो आया है वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से ही आया है। ओ, एक ही जगह से आया। तो ये कहते हैं भैया जी, मेरा नाम मोहन भैया जी है, उम्र 30 साल के। अरे मतलब मेरे लिए ठीक है। मेरे बाल बहुत रफ्तार से झड़ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? आपका बाल बहुत जलता है क्या आपका? मैं बोला कि आप चीजों को अपना। अरे डॉक्टर साहब, इन्होंने आगे लिखा है कि तौलिए पे इनके बाल लग जाते हैं। बहुत लग जाते हैं, तो आप ही काम करो कि आप ये करो कि आप दो छोटा छोटा साफ सुथरा चौड़ा चौड़ा व्हाइट टॉवेल लावो। व्हाइट माने सफेद? सफेद टॉवेल लावो, तौलिया लावो, और नहाने के बाद ये तौलिया धुली होनी चाहिए, एकदम साफ नीट एंड क्लीन हो गया। तो उसको धो कस के पोछो। नहाने के बाद किसको? तौलिया को पोछे? अपने बाल को पोछो। बाल जितना झड़ना होगा वो टॉवेल में झड़ेगा और चिपकेगा। दो टॉवेल में एक खूब खूबसूरत डिजाइन बनावेगा। अपने ड्राइंग रूम में लगावो, आर्टिस्ट बन जावो। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब इतने कला प्रिय व्यक्ति हैं कि हमेशा ऐसे कलात्मक जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब आप नाटी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हमें टाइम में बर्बाद करना चाहिए। अगला सवाल आया है, नाम है रूपवती दीदी। रूपवती दीदी कहती हैं कि मेरे बाल शादी में तो मजा आया था उनके। मेरे बाल शादी से पहले घने, लंबे और मुलायम थे। मेरा हमेशा मन था कि उनकी तरह बाल हूँ, लेकिन शादी के बाद सफेद, झड़ते हुए, छोटे हो गए हैं।
पहले की तरह वापस कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं? आपका मतलब का शादी से पहले आपका बाल बहुत घना अरे लंबा। इतने घने थे डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊं, मतलब हम तो जब सावन पे झूले पे झूलते थे तो मैं तो उनके बालों पे झूल जाती थी। माय गॉड की कसम, आपको क्या बताओ कि बहुत शादी के पहले बहुत घना लंबा हाँ था डॉक्टर बाल, साहब कितनी बार बोलो, मेरा टाइम खत्म हो रहा और है। शादी के बाद बहुत छोटा सफेद है। आप एक काम करो, आप पहले जैसा होना को मांगता तो आप क्या करो, डिवोर्स ले लो। आप अगला पढ़ो। मुंबई से सुरेश, उम्र 40 साल। उनका सवाल है, मैं 10वीं मंजिल पे रहता हूँ और 2 महीने से लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैं 5वीं मंजिल तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन 5वीं के बाद उतरते घुटनों में दर्द करने लगता है। इलाज बताइए। क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? कहा क्या है सुरेश बाबू, आपको 5वीं मंजिल तक उतरते उतरते दर्द नहीं हो गया और उसके बाद दर्द हो गया, तो यही है, तुम एक काम कर कि आप क्या जो सीढ़ी के बगल में जो स्लोप हो गया, रेलिंग हो गया ना, पकड़ के चुंग चुंग को रहा, उसमें आप क्या करो, स्लाइडिंग करके फुस 5वीं मंजिल तक उतर जाओ, उसके बाद पैदल ठुमक ठुमक के चलो, प्रॉब्लम सॉल्व। ऑल दी बेस्ट। डॉक्टर साहब आपने इतने अच्छे जवाब दिए और मैंने भी इतने अच्छे सवाल पूछे, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आपका कैटरेक्ट का चश्मा उतर जाएगा और हम नजरें चार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब अगला जो राउंड है ये स्किट राउंड है। इसमें फर्ज कीजिए कि क्लासरूम में 2 छोटे छोटे बॉयज लोग बातें कर रहे हैं और एक टीचर है, तो लवलीन जी टीचर बन जाएंगी और आप दोनों कब छोटे तक मैं छोटे तुम लोगों को पढ़ाती रहूंगी, सिखाती। जिंक चिक्का जिंक चिक्का जिंक चिक्का जिंक चिक्का जिंक चिक्का। ए टिंको टिंको टिंको, हाँ ए टिंको टिंको जाए, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी क्या जल्दी। क्या क्या क्या? टिंको तू एक बता, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? हे तू पागल है? हैं? ए पागल पगलाई, तुमको ये नहीं मालूम हम स्कूल क्यों जाते हैं? नहीं मालूम स्कूल क्यों जाते हैं? मालूम होना चाहिए। हम स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि स्कूल मेरे पास नहीं आ सकता। पगला पतला। अच्छी ना, इसकी सुंदर सुंदर आंखें देखो, मुझे आंखें इसकी निकालने का मन कर रहा है। फेवरेट टीचर। बच्चों नमस्ते। टीचर जी जय हिंद। नमस्ते। एक ही बात। अच्छा बच्चों शुरू करते हैं, बताओ हम लोग कल कहाँ थे? यहीं पर तो थे हम लोग हैं, क्लास में। चुप। चुप चुप। अच्छा चुप। बच्चों ये बताओ कि दुनिया का आखिरी कोना कहाँ है? बच्चों धरती का कोना। जी। उई उई उई, धरती तो गोल है, कोना कहाँ है? बच्चों ए तुम बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? मालूम नहीं। तुम्हें ये नहीं पता कि कुतुब मीनार कहाँ है? नहीं, तुम्हें पता है? हाँ तो बताओ। दिल्ली में है। दिल्ली में। दिल्ली में सिल्ली। इनको मालूम भी है फिर भी पूछती। डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक 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 चिक्का डिंक चिक्का। 1 मिनट। जी बोलिए। तुम लोग क्या कह रहे थे कि बाकी लोग जब हिंदी की क्लास लेते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी की क्लास लेते तो हैं। कल कहा था मालूम है, ये टीचर जो गणित पढ़ाती हैं और जो हिंदी वाली टीचर आती है हिंदी में बोलती है, ए बच्चों बैठो, और जो इंग्लिश वाली कहती है सीट डाउन, इंग्लिश में बोलती है। तो आप तो गणित में नहीं बोलती, गणित की टीचर है ना। देखो तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो और अगर तुमने मेरा ऐसे 3-5 किया ना तो मैं तुम्हारा 9-11 कर दूंगी। चलिए एड मैड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। आपको एड बनानी है जी। आपको कोई प्रॉब्लम है लवलीन जी? नहीं। अच्छा, भिखारी कोचिंग क्लासेस। भिखारी के लिए नहीं, भिखारियों के लिए कोचिंग क्लासेस है। आपको एड बनानी है टू प्रमोट द भिखारी कोचिंग क्लासेस। सुरेश मलिया, भला इन्हें कौन नहीं पहचानता है, दुनिया का सबसे सफल भिखारी। सुरेश What is the secret of your success? आपकी सफलता का राज? मेरा सफलता का राज बहुत सिंपल है। वो पहले एक्चुअली जब मैं करियर शुरू किया था मेरा, वो ट्रेन में गाया करता था मैं, लोकल ट्रेन। मशहूर गाना?
ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आपसे सफलता का राज पूछा गया है। कितना कंजूस है आदमी, 5 पैसा भी देता नहीं। ये गाना मैं रेगुलरली गाता था लोकल ट्रेन में। उसके बाद क्या है, ट्रेन में बहुत कमाई हुई मेरी, और मैंने डिसाइड किया था कि अपना भिखारी का ये जो कला है उसको बढ़ाने के लिए भिखारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना है मुझे। अच्छा, तो आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाया जाता है, बताएं। बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने स्टार स्टूडेंट को। स्टार स्टूडेंट, यह बहुत हम तरीका सीखी अब भीख मांगनी में कि हम सबसे पहले अब ऑटो पे कोई बैठे तो ऑटो पे बैठे वो तो मियाँ बीवी तो बोलो कि जोड़ी सलामती, और अगर वो अकेला तो बड़ी जोड़ी बन जाए, और अगर पुलिस वाला खड़ा है तो बड़ा प्रमोशन हो जाए। ये सब बोले थे अब तू आपको तो भीख देगा, जब 5 पैसे देना होगा। ये टेक्निक है, हमारा साइकोलॉजिकली काम करते वर्कशॉप करें पूरी देश विदेश में। ये सब सिखाया जाता है सुरेश जी की भिखारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और बहुत कुछ भी सिखाया जाता है। कभी कभी भीख मांगने बोले, इसमें बहुत एक्टिंग का भी जरूरत पड़ता है। क्या है ना, कभी वो स्टेशन के तरफ खड़ा रहेगा ना, सिर्फ बिना बोले बिना समझे ऐसे रुकना चाहिए कभी कभी। ये मालूम है कि जैसे आपको आदमी कुछ में रीड करने का बड़ा अच्छा नॉलेज होने को मांगते हैं। क्या कि अब कोई स्टेशन में आप किसी का बीवी है, उसका अपने पति को कोई सियाफ करने गया, वो तो अब पति चलेगा ट्रेन में छुक 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 छुक, तो आप पति उसकी पत्नी बड़ी उदास सी खड़ी खड़ी यूं मान लो रोनी है, तो आपको ऑब्जर्व करने का है कि आप वो देखो कि वो क्यों उदास है, उसका पति चला गया तो आप रीड करो, तो आप फिर उस हिसाब से उसका ड्रामा बनाओ। अब एक्टिंग की बात बोला तो आप बन जाओ मेरी सिस्टर चली गई मैं अकेला हूँ टाइप से बनाओ आप। नहीं, गलत है। और एक है एकदम अच्छा है, सोल्यूशन है। अभी कभी कभी भिखारी लोग को याद रखना बनता है, भूख लगता है ना, भूख लगे ना, जहाँ पे कोई भी होटल के सामने जाने का, वहाँ पे मोटा मोटा आदमी लगना खाता रहेगा खाना, ऐसा तो उधर जाके खड़ा रहेगा, सिर्फ ऐसा दरवाजे के पर खड़ा रहेगा, ऐसा देखना। और इसमें कभी कभी मोटा मोटा सीट को गाली भी बक दो चलेगा। तो ये सब आपने सीखा कितने थोड़े से घंटों में बताए हैं? अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करके आपको दिखाएंगे। नहीं, कितने घंटे लगे इस कोचिंग क्लास में, बस वही बताना है आपको। वो ऐसा क्या है, बहुत सारा इसमें कोर्सेस है, आप मंत्र ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स। डिप्लोमा करेंगे तो चलेगा। और एक हाथ पैर कटवाना पड़ेगा बस। और ये कोर्स फ्री है। फ्री है, तो आए ज्वाइन करें भिखारी कोचिंग क्लासेस। भिखारी कोचिंग क्लास फ्री। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला राउंड, सिचुएशन राउंड। अब सिचुएशन ये है कि एक लैंडलॉर्ड है और एक किराएदार है। अब किराएदार एज यूजुअल एक प्रॉब्लम की कंप्लेन लेकर लैंडलॉर्ड के पास पहुंचता है। अतुल आप बन जाइए लैंडलॉर्ड। ये बहुत कंप्लेन करता रहता है हमेशा। हाँ, तो सुरेश तुम बन जाओ टेनेंट। एक मिनट, ये बात होगी क्या है क्या है भाई? पहले हम बोलते हैं पे क्या मैकेन में हम कितने साल से रहते? 10 साल। ये दिगरदई बंद कर। क्या है इधर मैकेन में तुम्हारा ऊपर सीलिंग है ना, वो टूट गए नीचे। दिगरदई नहीं, गिर गई। हाँ, तो क्या करूं दिगरदई कुछ करने के नहीं, प्रॉब्लम सुनने का। उधर ऊपर से पानी गिरते टपक 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 टपक। दिगरदई टपक दिगरदई। ये तुम बंद नहीं करेगा ना, मैं सच्ची बोलते रजनीकांत स्टाइल मारेगा, डिशी डिशी डिशके। बंद कर। बोलो क्या बोल? पानी उधर से टपक 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 नीचे गिरता, भला 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 करके पानी ऊपर आते हैं। अरे हमारे फैमिली का नुकसान है, फैमिली का नुकसान है। तुम्हारा फैमिली कब से आ गया भाई? तुम तो अकेले हो। मैं चुमर रहा है, फैमिली है मरना, बहुत बड़ा नुकसान रहा बाबा रहा। फैमिली तुम्हारा कहाँ से शादी कब किया? तुम तो अकेले हो। मस्ती कर रहे कि मेरा फैमिली है, बोला तो फैमिली है। कौन सा फैमिली है? कौन सा?
अच्छा अच्छा रहने के टाइम रहने के नहीं ये क्या पिल्ला, छोटा कुत्ते का पिल्ला? ये पिल्ले हमें पिल्ले पिल्ले? ये देखो ये कुत्ते हैं मेरे पे से ऐसे नव कुत्ते थे। हाँ तो क्या हुआ? वो पानी ऊपर से नीचे गिरा बाला 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 टपक 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 पानी बहुत भर गया 8 का 8 पिल्ला डूब गया रे 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 रे। बहुत अच्छा सिचुएशन है। पानी टपक टपक दिर दे पानी टपक डिप डिप दे। काटना मत काटना तू इधर टेंशन वो तुम्हारी क्या समस्या है? समस्या ये है कि छत का न रिपेयर करेगा, अगर रिपेयर नहीं किया तो उधर से पानी टपक 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 गिरेगा और पानी भरता जाएगा रूम के अंदर है, सब जगह पानी होएगा, इधर तक पानी होएगा। अबे तुम्हें बोले में करने के क्या? ये बोलो पानी बहुत आता? बहुत पानी आता। ये तुम्हारा पिल्ला कुत्ता डूबता? अरे तुम एनिमल पालते जानवर पालते कितना इसको डुबाएगा? कुत्ता तो डूब गया, नौ का नौ कुत्ता डूब गया। अबे बोले में एक काम करोगे? क्या काम करे बोले? तुम बत्तख पाल लो। अब आत्मा राउंड कर लेते हैं। ये आत्मा राउंड जो होता है उसमें 2 आत्माएं होती है और एक इंसान डिसाइड करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब एक आत्मा बोलती है मत करो, एक आत्मा बोलती है करो। सिचुएशन ये रखते हैं कि लवलीन 5वीं बार तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो इसी बॉयफ्रेंड ने? नहीं, अलग अलग बॉयफ्रेंड। तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आत्महत्या करेंगी। ठीक है। बुरी 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 कहाँ से सुसाइड करने जा रही हैं? फांसी लगा के? फंदा लगाया? वेल डन लवलीन, वेल डन। हाँ हाँ आराम से, अभी लात मारो स्टूल को, लात मारो। लवलीन मत करो ऐसा, मत करो। आत्महत्या बहुत ही खराब चीज होती है। ऐसे बहुत गंदे इंसान लोग आत्महत्या करते हैं जो अपने आप को सजा देते हैं, वो इंसान नहीं होते। गलत है। ठहर जाओ, सोचो। नहीं, क्या सोच रहे हो लवलीन? 4 बार तुम ट्राई कर चुकी हो। करो, आत्महत्या करो, क्या फायदा ऐसे जिंदगी? मत करो आत्महत्या लवलीन। क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको छोड़ दिया बस इसलिए आत्महत्या करोगी तुम? नहीं, ऐसा तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, छोटी सी बात है, ये तो होता रहता है। आत्महत्या करना बहुत ही गंदी बात है। ऊपर वाला भी बहुत ही नाराज होगा ऐसा करोगे तो। एक्सेप्ट नहीं करेगा, भगा देगा फिर से। लवलीन मेरी बात सुनो, सुसाइड करो, सुसाइड मत करो। करो, मत करो। क्या फायदा? किसके ऊपर भरोसा करोगी तुम? जाओ खुदकुशी कर लो। मत करो खुदकुशी, कुछ नहीं रखा है खुदकुशी में। खुद खुशी हो जाओ, खुश रहो। लवलीन, जिंदा रहो। लवलीन, तुम्हें नॉट ही बांधनी थी ना, टाई द नॉट ओवर योर नेक। मत करो, मत करो, मत करो, फांसी मत लगाओ, मत करो। करो। इंसान जो गलत करता है उसको सजा खुद मिल जाती है। वो तुम्हारे 5 बॉयफ्रेंड खुद मर जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम छोड़ दो, मत करो, फांसी मत करो। फांसी करो। 1 नहीं, 2 3 फांसी मत लगाओ। किक द नहीं, स्टूल। नहीं। दुश्किया। अब लेट्स पार्टी राउंड करते हैं। सुरेश, आपने एक पार्टी दे रखी है। अब इसमें 2 गेस्ट आएंगे। अब सुरेश को गेस करना है कि ये गेस्ट कौन है। ओके, अब मैंने इसमें लिख रखा है कि आप क्या बनेंगे। कौन आएगा क्या पता, ये सब जानने के लिए देखते हैं अगले किस्त में हम लोग। खाना चिकन है, तंदूरी है। अरे तो क्या हो कैसे? अच्छा ठीक है, खा लो ना, कुछ खा लो, मुझे क्यों चाट रही हो? ये चाट ले लो, यहाँ पे बड़बड़ करती रहती है हमेशा। सुरेश, जमा चलाती हो, बड़बड़ करती रहती है हमेशा। क्लोज बड़बड़ करती रहती है हमेशा। मैं बहुत चाटू इंसान हूँ। चाटू पता नहीं कौन आएगा। ओह, वेलकम जेंटलमैन, बी जेंटल, हैव सम बंडल। पता नहीं इसको क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन? नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप कहीं के लुकआउट हैं क्या? आप क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, आप सेट कर रहे हैं फील्ड? हंस भी रहे हैं। भाई क्या ढूंढ रहे, भिखारी हैं क्या? नहीं,
गोविंदा हो क्या? स्टाइल तो गोविंदा है। सेक्सी। आप कुछ कर रहे हैं? ओहो, क्या हुआ? ओह, कुछ उठा रहे हैं आप? उठा रहे हैं? बीएमसी में काम करते हो क्या? म्युनिसिपैलिटी? नहीं? एक सेकंड, बताऊं? प्लीज बताओ। राउडी लगते हो, एकदम राउडी किस्म के इंसान लगता है ये। हाँ है? हाँ। अच्छा, कुछ छुपा रहा है। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, चोर है। ट्यून आप सुनना और उस पे पैरोडी बना देना। पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे। पापा को तो नींद में चलने की बीमारी थी, पापा को तो नींद में चलने की बीमारी थी। अरे छत पे वो सोने गए, सीढ़ी तो हटा दी थी। पापा को तो नींद में चलने की बीमारी थी। छत पे सीढ़ी तो हटा दी थी। आधी रात नींद में चले, सीढ़ी नहीं इतना भूले। पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे। पापा तो दवाखाने गए, पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे। पापा को तो नींद में चलने की बीमारी थी। आधी रात छत पे सोने गए, सीढ़ी तो हटानी थी। आधी रात नींद में चले, सीढ़ी नहीं इतना भूले। पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे, पापा पापा छत से गिरे। चलिए, तो यही खत्म होता है आपका टी टाइम मनोरंजन, लेकिन इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर मिलेंगे। पापा रे, पापा रे।